नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है और नमस्कार है पुष्पेश सर का आप सभी को। आज मैं पीसीएस एग्जाम के क्रम में बीपीएससी के लिए बिहार का इतिहास बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पर आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? इतिहास के स्रोत हैं बिहार के, और जो है बिहार की जानकारी के लिए क्या क्या स्रोत है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या है, इसमें ऑप्शन देखिए। एक है आपका भग्नावशेष, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है अभिलेख, चौथा सिक्के, पांचवा धार्मिक ग्रंथ। तो इसमें जो है सभी आ जाएंगे, यानी कि डी होगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी भग्नावशेष जो आर्कियोलॉजिक सोर्स से अवशेष मिला है, इन्फेंट उस समय का मिला है, उससे भी जानकारी मिलती है। दूसरा यात्रा वृत्तांत, विभिन्न तीर्थयात्रियों के द्वारा बिहार की यात्रा की गई है उसका वृत्तांत, जैसे फैनसांग, फहयान, मनुची, ये सब ने बिहार की यात्रा की थी और उन्होंने अपने बुक में बिहार के बारे में जानकारी दिया है। अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख, उसमें जो है बिहार के अनेक जगह पर मिला है और उस समय के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद इलाहाबाद का जो है अभिलेख अकबर का, उस समय भी बिहार की जानकारी उससे मिलती है। सिक्के, उस समय के मिले सिक्के से भी बिहार की जानकारी मिलती है, जैसे कि उस समय के राजाओं के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उसमें बिहार की जानकारी मिलती है, या बहुत सारे सिक्के बिहार से प्राप्त हुए। धार्मिक ग्रंथ, इसमें भी बिहार की जानकारी मिलती है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, और सारी धार्मिक ग्रंथ में भी बिहार की जानकारी मिलती है। यानी कि इसमें भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, यानी सभी डी इसका आंसर होगा। और इसमें जितना दिया है सभी होगा। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, इसमें भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी का भग्नावशेष, जैसे अशोक के महल के अवशेष मिले हैं भग्नावशेष के रूप में। यात्रा वृत्तांत, इसमें जो है फहयान, मनुची, फैनसांग, इन्होंने बिहार के बारे में बताया है। धार्मिक ग्रंथ में भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, यानी उपयुक्त सभी होगा जिसमें बिहार की जानकारी मिलती है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, लोरिया अरेराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, रामपुरवा से। तो इसमें जो है आपका पाटलिपुत्र से कोई अवशेष नहीं मिला है मौर्यकालीन, बाकी सभी जगह से मौर्यकालीन अवशेष मिला है। चाहे 2 नंबर से देखिए, लोरिया अरेराज, यह जो है पूर्वी चंपारण, लोरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, सासाराम यहाँ से भी मिला है, रामपुरवा यहाँ से भी मिला है। यानी चारों जगह से लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, सासाराम और रामपुरवा से बिहार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं। तो इसका ऑप्शन आपका जो है सी नंबर होगा, जिसमें 2, 3, 4, 5 है, यानी पाटलिपुत्र को छोड़कर। अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिए, यह लघु शिलालेख जो है अशोक का जो प्राप्त हुआ है, यह सासाराम से, बाकी केसरिया से, वैशाली से, रामपुरवा से बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है। छोटा कहाँ से मिला है? सासाराम से। ठीक है, अशोक का छोटा अभिलेख सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों
की भाषा है। तो इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा। उस समय आम बोलचाल की भाषा प्राकृतिक होती थी, इसीलिए अशोक ने जो है अभिलेख जो उस समय खुदवाए थे पत्थर पर, शिला पर या स्तंभ पर लिखवाए थे, वह जो है प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? अब देखिए, भाषा तो प्राकृतिक हुआ और लिपि क्या थी? लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। कौन लिपि थी? ब्राह्मणी। सी नंबर। खरोष्ठी नहीं, अरमैक नहीं, कौन थी? ब्राह्मणी। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। अब 7 नंबर देखिए, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए? तो इसमें तो उस क्वेश्चन में स्पष्ट हो गया था कि पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी सासाराम, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगंज से प्राप्त हुआ है। ए नंबर, यानी पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? पाटलिपुत्र से, बराबर से, बराबर की पहाड़ी जो है आपका, यह जो है आपका गया में है, राजगीर से, उपयुक्त सभी से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है सभी जगह से मिले हैं, यानी कि उपयुक्त सभी से, यानी पाटलिपुत्र से भी मिले हैं। जैसे यक्षिणी की मूर्ति पाटलिपुत्र से अशोक कालीन भवन का स्तंभ मिला है, और जो है शिव का मिला है, जो है डमरूधारी का, वह भी पाटलिपुत्र से। बराबर की गुफा से भी मिला है कुछ बौद्ध की मूर्ति, राजगीर से प्राप्त हुआ है, यानी सभी से जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें उपयुक्त सभी। बिहार में गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से। तो इसमें गढ़वाल के बारे में जानकारी जो है मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, गढ़वाल शासक के बारे में। ठीक है, और यह किससे? मनेर ताम्रपत्र से। मुंगेर ताम्रपत्र से नहीं, धर्मसामिन के वृत्तांत से नहीं, बल्कि यह मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र याद रखिएगा, गढ़वालों के अधिपत्य की जानकारी मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मामलूक नहीं, खलजी नहीं, तुगलक का मिला है। किसका मिला है? से तुगलक का। जिसकी स्थापना किसने की थी? आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है दूसरा शासक था। पहला जो इसका था, उसका जो है चाचा था, वह था गियासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इसके अभिलेख जो है बिहार से भी प्राप्त हुए। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? यह जो है केंद्रीय बिहार से। कहाँ से? तिरहुत से, या तिरहुत से। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? यह है तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। इसमें जो है आपका फहयान, युआनसांग, इत्सिंग, ये तीनों बिहार आए थे। तो इसमें उपयुक्त सभी। इन्हीं के यात्रा वृत्तांत से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। फहयान, यही विदेशी स्रोत हुआ। फहयान, हुएनसांग, इत्सिंग, इन तीनों ये तीनों यात्री बिहार आए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। अब मुगल काल की बात है, वो तो प्राचीन भारत में आए थे। अब मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? किस काल में? मुगल काल में। इसमें मुल्ला तकिया था। ए नंबर, मुल्ला
तकिया, याद रखिएगा तकिया, तकिया सोने वाला, मुल्ला तकिया। यह जो है मुगल काल में प्रथम विदेशी यात्री था, मुल्ला तकिया बिहार आने वाला। मुगल काल विदेशी यात्री प्रथम कौन था? मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया? इसमें मैनरिक आया है, जॉन मार्शल आया है, पीटर मुंडी आया है, फ्रांस से वर्निए, यह जो है वर्निए बिहार नहीं आया था। बहारिस्तिने गेबी क्या है? बहारिस्तिने गेबी किसकी रचना है? यह मिर्जा नाथन की रचना है। किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। बहस्तिने गेबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। बी नंबर होगा इसका। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? यह जो है मुल्ला बहवहानी का। किसकी रचना है? मुल्ला बहवहानी का। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण है। इसका हो गया उपयुक्त सभी। मिथिला की जानकारी आपका जो है कीर्ति लता से भी मिलता है, कीर्ति पताका से, वर्ण रत्नाकर से भी मिलता है, और जो है इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। चिरांत, चेचर, मनेर सभी जगह से मिले हैं। यानी धातु प्रस्तर युगीन, यानी कि यह जो है आपका ताम्र पाषाणिक काल का कह सकते हैं कि अवशेष कहाँ से मिला है? चिरांत, चेचर, मनेर, उपयुक्त सभी जगह से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, यह सभी जगह से मिला है। लौरिया अरेराज यह जो है पूर्वी चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, रामपुरवा यह भी चंपारण से, यानी उपयुक्त सभी जगह से मिले। डी होगा इसका आंसर। बिहार के गया जिले में अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। कहाँ से? बिहार के गया जिले के अप्सर, गया जिले के अप्सर से जो अभिलेख मिला है उसमें जानकारी परवर्ती गुप्त युगीन, यानी गुप्त युगीन के बाद की स्थिति है परवर्ती। ठीक है, वहां से जानकारी मिलता है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्णाक का अभिलेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त अभिलेख में जानकारी मिलती है। यह जो है परवर्ती वंश के बारे में। कहाँ के बारे में मिलता है? परवर्ती वंश के बारे में। बिहार के आरा के देव वर्णाक लेख तथा शाहपुर, पटना तथा मंदर बांका से प्राप्त अभिलेख में जानकारी मिलती है परवर्ती वंश के बारे में। ठीक है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलता है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर तामपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपयुक्त सभी। तो पाल काल के बारे में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख, यानी सभी से जानकारी डी उपयुक्त सभी होगा। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, बिहार के लिए यह जो है आपका अथर्ववेद, यानी कि बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
और लास्ट वेद जो है अथर्ववेद, इसी में जो है बिहार के बारे में जानकारी मिलता है और बिहार की जानकारी का सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत भी है अथर्ववेद, लास्ट वेद। अब जो है बिहार के किस महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? विनय पिटक से, अगुत्तर निकाय से। इसका होगा अगुत्तर निकाय से। बिहार स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी अगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, विनय पिटक से भी नहीं, कल्पसूत्र से भी नहीं, दीर्घ निकाय से भी नहीं, अगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, अगुत्तर निकाय से बिहार में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका आंसर बी होगा। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ मौर्य युग का बौद्ध विहार, उसके बाद गुप्त का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार। तो नालंदा के सरायटीला से जो उत्खनन से प्राप्त हुआ वह पालकालीन बौद्ध विहार, न तो मौर्यकालीन, न तो गुप्तकालीन, न शुंग वंश का, बल्कि पालकालीन। याद रखिएगा, नालंदा के सरायटीला से पालकालीन जो है बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक और दीर्घ पिटक से जानकारी मिलता है उपयुक्त सभी ए और बी। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के राजतंत्र और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक और दीर्घ पिटक से जानकारी मिलता है मौर्य के राजवंश एवं वैशाली गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी कि यह दोनों होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थानों की खोज करने वाला पुरातत्व वेत्ता कौन थे? कर्णिधम। बिहार की खुदाई में सबसे बड़ा योगदान कर्णिधम का है, जो व्यापक पैमाने पर बिहार में उत्खनन का कार्य करवाए, प्राचीन स्थानों के स्रोत प्राप्त खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कर्णिधम। इसमें मार्टिन व्हीलर न होगा, न दयानंद साहनी, न विलियम जोन्स, यह कर्णिधम होगा। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? इसमें जो है कर्णिधम में, क्योंकि व्यापक पैमाने पर बिहार में खुदाई इसी ने किया है, इसीलिए कर्णिधम। और ब्रूसफुट भी नहीं होगा, व्हीलर भी नहीं होगा, मैकेंजी भी नहीं होगा, बल्कि कर्णिधम होगा। पुरातत्ववेत्ता कर्णिधम ने बिहार में खोज की। केसरिया स्तूप, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसारगढ़ के अवशेष पर वैशाली स्थल, उपयुक्त सभी डी। यानी आपका कर्णिधम ने केसरिया स्तूप खोजा, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसारगढ़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी सभी की खोज किसने किया? आपका कर्णिधम में, क्योंकि व्यापक पैमाने पर बिहार की खुदाई कर्णिधम ने किया। इन्होंने केसरिया स्तूप, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों की खुदाई की। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसमें विदेह के राजा जनक के बारे में चलता है। इसने निष्क, सुवर्ण और सतनाम उपहार दिए, यह बृहदारण्यक उपनिषद में जानकारी मिलता है। ए नंबर होगा। न तो शतपथ में, न छंदोगुण उपनिषद में, उपयुक्त में कोई ऐसा भी नहीं है, ये इसका होगा बृहदारण्यक उपनिषद, ए नंबर। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? खरोष्टी में भी मौर्यकालीन अभिलेख लिखा गया है, आरमैक में भी, ग्रीक में ही। तो इसका उपयुक्त में, इसमें जो है उपयुक्त में कोई नहीं होगा। बिहार से प्राप्त अभिलेख की लिपि जो है मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि खरोष्टी भी नहीं है, आरमैक भी नहीं, ग्रीक भी नहीं है। इसका उपयुक्त में
कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका होगा शेरशाह, बी नंबर। यानी द्विभाषी अभिलेख मध्यकालीन शासक से संबंधित है वह शेरशाह, क्योंकि शेरशाह बिहार से ही उत्पन्न हुआ था, बिहार से ही शासन इसका स्टार्ट हुआ था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? तो पहला मुगल शासक अकबर था, जिसके अभिलेख जो है बिहार से भी प्राप्त हुए हैं। कौन था? अकबर। न तो बाबर, न हिमांगी, न जहांगीर, और पहला शासक हुआ अकबर था, जिसके अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है? तो यह है दीर्घ निकाय, बी नंबर क्या होगा? दीर्घ निकाय। ठीक है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? इसकी रचना जो है गुलाम हुसैन तत्तबाई ने की। कौन? सियारुल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन तत्तबाई, ए नंबर होगा इसका। मध्यकालीन बिहार के संबंध में इन स्रोत को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए रियाज उसली 3, इसमें बी इसका जो ऑप्शन होगा इसका होगा तुम आपका गुलाम हुसैन सलीम। रियाज उस सलातीन, इसका गुलाम हुसैन सलीम होगा। और जो है दूसरा तारीख शेर शाही, इसका पहला होगा अब्बास सरवानी। वारकी याते मुस्ताकी, इसका आपका होगा 3 नंबर रिजकुल्लाह। और चौथा अफसाने शाह, इसका आपका चौथा का पांचवा होगा, पांचवा यानी शेख कबीर। अफसाने शाह शेख कबीर। वसी ती नूर उन्स, इसका आपका होगा 4 नंबर यानी कि इख्तसान देहवली। यह जो है ऑप्शन सेट था। अब है मुल्ला वह वहानी यात्री थे, यह कहाँ के थे? यह ईरान के यात्री थे। मुल्ला वहानी, मुल्ला बहवानी यात्रा वृत्तांत आधुनिक बिहार की जानकारी मिलता है, यह ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहवानी ईरान के यात्री, जिसके जो है यात्रा वृत्तांत में बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। डी उपयुक्त सभी होगा, इसमें उपयुक्त सभी होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इसका होगा राजनीतिक नीतियां। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बी राजनीतिक नीतियां। अप्सर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, जिसके दीवालों पर क्या दृश्य अंकित है? इसका रामायण का दृश्य है। किसका है? रामायण का दृश्य है। अप्सर गया से प्राप्त मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, जिसके दीवारों पर रामायण के वृत्तांत उत्कीर्णित है, रामायण के, है ना, कथा अंकित है। अप्सर गया से प्राप्त भग्नावशेष के दीवार पर रामायण की कथा
कथा दृश्य अंकित है। ओके, रामायण सी होगा। और ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बिहार के बारे में जानकारी मैंने स्टार्ट किया है पीसीएस बिहार के लिए, खास करके एग्जाम के लिए। और जो है आप सभी बिहार के कॉम्पिटिटिव जो है इससे फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, होमगार्ड हो, दरोगा हो, बिहार टीचर हो। तो यह विस्तृत जानकारी मैं बिहार के बारे में दे रहा हूँ, इसे देखना न भूलें। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो और मैं जो है करंट अफेयर और जीके का सब्जेक्ट भी साथ साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।